देखा। हेलो, मैथमेटिक्स 9th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 आज शुरू होगा। चैप्टर 5 तक का कोर्स आपका पूरा हो चुका है। आप उसे वीडियो को से उतार लें कॉपी पर और आप चैप्टर नंबर 6, आज चैप्टर नंबर 6 की कोई एक्सरसाइज नहीं है। उसका जो बेसिक है वो 2 पार्ट में 2 वीडियो में आपको मिलेगा। तो पहला पार्ट आज शुरू होता है। आप सबका पढ़ा हुआ है, 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा हुआ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा दो जिससे कि वो चैप्टर आपके समझ में आ सके। पहला है लाइन, रेखाएं जिसे हम बोलते हैं। रेखा होती क्या है? रेखा होती है ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं नापी जा सकती, वो क्या कहलाती है? रेखा। जैसे ये ए बी क्या है? एक रेखा, इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, ये एक लंबी बस लंबाई है, इसकी चौड़ाई नहीं होती है, तो इसे क्या कहते हैं? रेखा। एक होती है प्रतिच्छेदित रेखा, इंटरसेक्शन लाइन जिसे बोलते हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि ये रेखा ए बी है, ये रेखा सी डी है, जहाँ ये काट रही है ये बिंदु ओ है, ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्टिंग बिंदु है। ठीक है, याद रहेगा। पहले से मैं रोक कर भी एक बात बता दूं कि आपको ये कॉपी पे करना है। ये जो लाइन है जो मैंने खींची हुई थी, ये जो लाइन मैंने बनाई है यहाँ, ये सब आपको कॉपी पे बनानी है और पेन से नहीं बनानी है, HB की पेंसिल से स्केल की सहायता से बनानी है। ठीक है, और हेडिंग में ये इंग्लिश वर्ड भी जरूर लिखने और कॉपी साफ सुथरी बनानी है। ठीक है, चलो इसके बाद अगले पार्ट में आते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं ऐसी 2 रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, उनके बीच की दूरी समान रहती है सदा, वे कैसी कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसा रेल की पटरी होती है उनमें कैसी होती है? समांतर होती है। यदि रेल की पटरी कहीं मिल जाए तो सबको पता है क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी में क्या है? पैरेलल होती है दोनों। ये भी पैरेलल लाइन है, ये कभी नहीं मिलती, इनके बीच की दूरी सदा समान होती है। ये मान लिया यहाँ 1 मीटर है तो यहाँ भी 1 मीटर होगी, यहाँ भी 1 मीटर होगी, यहाँ भी 1 मीटर होगी, यहाँ भी, जहाँ से भी आप मापोगे उसके बीच की दूरी समान होगी, तो ये क्या कहलाती है? पैरेलल लाइन। इसके बाद कौन होता है? एंगल। यदि किसी एक बिंदु से निकली 2 रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? एक बिंदु है ए, इससे हिमालय में यहाँ बना देता हूँ मैं, ये ए है, ये एक रेखा निकली सीधी, फिर एक रेखा ये निकली, तो इनके जो बीच का कोण होगा, बीच का जो दूरी है वो क्या कहलाती है? कोण कहलाती है, एंगल कहलाती है। ये कहीं भी हो सकती है। ये बिंदु है, मान लिया एक रेखा, ये बिंदु था यहाँ, इससे एक रेखा ये गई, एक ये गई, तो इनके बीच का जो है ये भी क्या होगा? एंगल कहलाएगा। ठीक है, मान लिया एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो इनके बीच में जो होगा ये भी एंगल कहलाएगा। तो किसी एक बिंदु से निकली 2 रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण लिखने का जो मान है, हम लिखते हैं कोण को, वो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ये एक सीधी लाइन, पहले तो कोण का संकेत, ये एक सीधी लाइन खींचते हैं, उसके बाद ये एक तिरछी रेखा खींच देते हैं, ये कोण कहलाता है। ये कोण नहीं होता है, पहली बात तो ये बता दो, ये कोण नहीं है, ये निशान कोण का नहीं है, ये छोटे बड़े का निशान होता है, आपने भी देखा होगा। तो इसका ज़रा ध्यान रखना है लिखते हुए कि पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, उसके बाद ये एक तिरछी लाइन खींचनी है, ये एंगल का निशान होता है। अब एंगल का नाम क्या होता है? जैसे यहाँ मैंने लिखा BAC, अब एंगल इस ए बिंदु में बना हुआ है तो ये बीच में आएगा, तो इसका नाम क्या है? BAC या CAB। ए बीच में आएगा, ये पहले आ सकता है, ये पहले आ सकता है, बाद में आ सकता है, इन दोनों में चेंज हो सकता है, ये नहीं होगा चेंज। जिस पर बिंदु पर कोण बना है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद कोण कितने प्रकार के होते हैं ये सब आपके पढ़े हुए हैं पहले भी, इसमें कोई मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पहला होता है न्यून कोण, जो 0 और 90 के बीच का कोण होता है वो न्यून कोण कहलाता है। यानी कि 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? आपका न्यून कोण। ये न्यून कोण है। कोण AOB, ओ बिंदु पे कोण बना हुआ है तो O बीच में आएगा, इसे कोण BOAB लिख सकते हैं। लिखते हुए चित्र मैंने बताया था, ये HB की पेन कच्ची पेंसिल से बनाना है और स्केल की सहायता से बनाना है, आलस से नहीं करना है।
ठीक है। नाम लिखने में भी ये मैंने बता दिया, कोण एक लाइन आएगी सीधी और फिर एक ही तिरछी लाइन आएगी। इसके बाद समकोण राइट एंगल जिसे बोलते हैं, सबको पता है, जो कोण 90 अंश का होता है वो क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। और ये राइट एंगल होता है, 90 अंश का कोण होता है, ये वो भी क्या है 90 अंश। उसके बाद अधिक कोण आता है। अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से बड़ा और 180 से जो छोटा कोण होता है वो क्या कहलाता है, अधिक कोण। जैसे ये क्या है, अधिक कोण है, ए ओ बी क्या है, अधिक कोण। तो ये सब बनाने हैं आपको, याद आपके शायद होंगे, नहीं है तो एक बार से फिर याद कर ले, ये बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 6 इन्हीं पर बेस है, इसी पर आधारित है। इसके बाद आता है ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल जिसे बोलते हैं, रेखिक कोण भी इसे कहते हैं। वो क्या है, जो कोण 180 अंश का होता है, पूरा 180 अंश का कोण होता है, वो क्या कहलाता है, ऋजु कोण कहलाता है। इसे रेखिक कोण भी कहते हैं। जैसे यहाँ दो रेखाएं हैं, ये अपोजिट है बिल्कुल, ये एक रेखा है ओ बी और ये एक रेखा है ओ ए, तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 180 अंश का। इसे ऋजु रेखीय कोण कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं, रेखिक कोण कहते हैं। इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव कोण, यानी कि प्रत्यावर्ती कोण। जो कोण 180 से अधिक और 360 से कम हो वह कोण प्रत्यावर्ती कोण कहलाता है। अब जैसे ये है, ये कोण है, ये हमने बनाया यहाँ पे, ये कोण x है, ये न्यून कोण है, इसका प्रतिवर्ती, इसे इधर से पूरा कोण एक रेखा पे बना, बिंदु पे बना कोण कितना होता है, 360। अगर हम इस कोण में से ये इधर वाला माइनस करते हैं, इस कोण की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती कोण कौन सा है, ये इधर वाला नहीं, इधर वाला, इसका प्रत्यावर्ती कोण है। और ये प्राप्त कैसे होता है, मान लिया ये x है तो हम इसे क्या लिख देंगे, 360 माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद ये आपको कॉपी पे लिखने हैं, और जब आप इसे कॉपी पे लिख लेंगे तो याद करेंगे। और कॉपी पे लिखने के लिए मैंने बताया कि इंग्लिश की जो हेडिंग है ये भी आपको डालने हैं, ये भी याद होने चाहिए। और ये जो चित्र बनाने हैं ये कच्ची पेंसिल से, स्केल की सहायता से साफ सुथरे चित्र बनाने हैं। धन्यवाद।